हेलो। सो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है एक बुक का रिव्यू करना है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। इनके राइटर जो हैं उनका नाम है जेफ केलर, जो कि एक मोटिवेशनल कंटेंट राइटर हैं, जो कि जिनका 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने ये पूरी बुक कंप्लीट किया, मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं, एक्चुअली 12+1 है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसके अंदर राइटर ने बताया कि क्या ज़रूरत पड़ी है किताब लिखने के लिए। तो और इस चैप्टर का जो नाम है वो है द नाइट दैट चेंज्ड माय लाइफ। सो द नाइट दैट चेंज माय लाइफ, मतलब कि राइटर ने अपनी उस रात के बारे में बताया कि क्यों उन्होंने ये किताब लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी और कैसे एक रात ने उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। तो वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स का रिव्यू करेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसके बारे में मैं आपका को थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। इस चैप्टर के अंदर जो जैसे ही आप चैप्टर ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो पहला कोट मेंशन किया है राइटर ने, वो किसी और का कोट है। उसके अंदर राइटर ने बताया है कि इनकी जनरेशन की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है वो ये है कि इंसान को ये पता चलना कि उसकी जो थॉट्स हैं वो उस थॉट्स के ज़रिए से वो अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो अगर मैं ये कोट आपके लिए पढ़ूँ, तो ये कोट है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स बाय ऑल्टरिंग देयर एटीट्यूड्स ऑफ माइंड्स। मतलब कि ये है कि अब इंसान, उनकी जनरेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग देयर एटीट्यूड्स ऑफ माइंड। तो ये इस तरह से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और लेटर फिर राइटर ने ये बताया है कि क्योंकि ये एक ग्रेजुएटेड लॉयर थे, एज अ ग्रेजुएट लॉयर ये हुए थे। फिर इन्होंने अपनी बार की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 10 साल इनकी बार की प्रैक्टिस चलती रही, लेकिन ये अपनी लाइफ से खुश नहीं थे, जैसे कि मोस्ट पीपल अपनी लाइफ में खुश नहीं होते। तो 10 साल 11 साल इन्होंने अपनी बार की प्रैक्टिस की और फिर इनकी शादी भी हो गई इसी दौरान, लेकिन वो उनकी एक रोबोटिक लाइफ जैसे चल रही थी। तो वो सेटिस्फाई नहीं थे, हैप्पीनेस नहीं थी इनकी लाइफ में। तो फिर सडनली एक रात को इनकी वाइफ के सो जाने के बाद ये टीवी देख रहे थे, तो एक सडनली कोई ऐड इनको नज़र आया, जो कि एक मेंटल बैंक प्रोग्राम करके था, जो कि मोटिवेशनल कंटेंट सप्लाई करता था। तो इन्होंने वो देखा और उनको वो चीज़ हिट हुई और इन्होंने सडनली अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के वो ऑर्डर कर दिया। वो ऑर्डर उनको रिसीव हो गया, जिसमें कुछ मैगज़ीन्स थे और कुछ डीवीडीज़ वगैरह थी। वो उन्होंने रीड करना शुरू किया, वीडियोज़ देखना शुरू की और देन बूम, इनकी पूरी इन्होंने जो है ना इन्हें वो चीज़ ऐसी हिट करी कि इन्होंने सोचा कि अब इनको ना अपने अपना करियर स्विच करना है। इन्होंने वो इन्होंने वो थॉट डेवलप की कि कैसे ये अपना करियर स्विच करेंगे फ्रॉम लॉयर टू अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो सबसे पहले इन्होंने थॉट्स डेवलप की, देन फिर उसके ऊपर एक्शन लिया आहिस्ता-आहिस्ता। इनकी लाइफ देन चेंज हो गई प्रॉपर्ली। तो इस चैप्टर के अंदर जो है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इन्होंने बुक को इंट्रोडक्शन करवाया कि कैसे जो है ना आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो जैसे इन्होंने अपनी खुद की लाइफ को चेंज किया है। इन्होंने बहुत से इसके अंदर कोट्स भी दिए हैं, एग्जांपल्स भी दिए हैं। बहुत अच्छा ये अपना चैप्टर है जो कि इस बुक को इंट्रोड्यूस करवाता है। इन्होंने इसमें ये बताया कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो उस थॉट को अंडर एस्टिमेट मत करें, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने आप को किया। इस चैप्टर में इन्होंने पूरी बुक को इन्होंने बताया है कि इस बुक को उन्होंने 3 हिस्सों में मेनली तकसीम किया है, जो कि पहला है थिंक, देन स्पीक एंड देन एक्ट। जैसे कि मैंने बताया इसमें 12 चैप्टर हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर है थिंक, देन स्पीक एंड देन एक्ट। इस जैसे इन्होंने अपनी खुद की लाइफ चेंज की, इन्होंने आगे इस पूरी बुक में बताया कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स में आपने कैसे वो थॉट्स डेवलप करने हैं। अगर कोई भी आप अपना ऑब्जेक्टिव या अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो कैसे वो थॉट्स डेवलप करेंगे, और उस थॉट्स को माइंड में डेवलप होने के बाद देन आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स अबाउट द थिंक हैं, हाउ टू थिंक अबाउट योर गोल्स, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं अबाउट स्पीक। तो ये चैप्टर्स आपको ये बताते हैं कि कैसे आपने अपने गोल्स को राइट डाउन करना है, किन लोगों के साथ डिस्कस करना है, किन लोगों के साथ नहीं डिस्कस करना। ये कैसे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे कि आप इनको अचीव कर सकते हैं। Last 4 chapters related to act. What are the actions you need to take to achieve your objectives or goals? तो लास्ट 4 चैप्टर जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, एक्शन से रिलेटेड हैं। तो
ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया कि क्या चीज़ें थी जो इनको, जो अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल रहा था, देन क्या चीज़ इसको इनको हिट करी कि इन्होंने अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में सोचा। और फिर इन्होंने बुक के फर्दर चैप्टर्स के बारे में बताया कि क्या क्या इसके अंदर है, जैसे कि थिंक्स, बी और एक्ट। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, बहुत मज़े का की बुक है और ये बहुत मज़े का चैप्टर था। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दिया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। अब नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड, कि आप कैसे आपका जो एटीट्यूड है वो दुनिया में आप दुनिया में कैसे आप किस तरीके से दुनिया को आप देखते हैं, वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है ये दुनिया आपको कैसे देखती है। तो और जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि मैंने आपको बताया थिंग्स से रिलेटेड है, उसकी हेडिंग है सक्सेस बिगिंस इन माइंड्स। मतलब जब आपकी सक्सेस है सबसे पहले वो आपके दिमाग में आती है, देन फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आती है। और इसलिए में इस किताब को पढ़ने के बाद जो है ना, आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, जो भी आपको उस वट एवर यू थिंक यू कैन अचीव। सो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। आप कुछ जो भी सोच सकते हैं ना, इमेजिन कर सकते हैं, बिलीव अगर आपका है उसके ऊपर, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे हमने अभी इस चैप्टर का मैंने जनरल ओवरव्यू दिया है, ऐसे वन बाय वन हम बाकी चैप्टर्स का भी ओवरव्यू आपको देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।